तो एक बार हम फिर से उपस्थित हो चुके हैं आपके लिए लेकर के लगभग 65 प्लस प्रश्न को आज हम करेंगे। यह हिंदी काव्य साहित्य के विकास से संबंधित जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी बोर्ड एग्जाम 2000, आप चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा दे रहे हो चाहे वार्षिक देंगे, इन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कक्षा 9 से 12 तक, 9, 10, 11, 12 जितने भी विद्यार्थी हैं, आराम से एक बार अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं कौन कौन हमारे साथ जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हुई थी, इसीलिए थोड़ा सा बंद हुआ था वीडियो। अभी ठीक है। विकास साहनी जी बिल्कुल, और ज्योति कुमारी। पहला प्रश्न हमने कहा था कि जो पृथ्वीराज रासो हैं इसके रचयिता कौन हैं? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता हमारे हैं चंद बरदाई। हमने आपको बता दिया था पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। पृथ्वीराज रासो को आप चंद बरदाई लगा दीजिएगा। आदिकाल की भाषा कौन सी है? तो आदिकाल में डिंगल भाषा चलती थी। भक्ति काल का समय से लेकर के 1343, तो यहां पर आपका खा हो जाता। 5 कर लिए थे ना हमने, चलो 5 जल्दी जल्दी कर लेते, इसके बाद हम आपसे पूछते हैं आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आदिकाल को हम चारण काल भी कहते हैं, आदिकाल को हम वीरगाथा काल भी कहते हैं, आदिकाल को हम अपभ्रंश काल भी कहते हैं, आदिकाल को बीज वपन काल भी कहते हैं, आदिकाल को चारण काल, ये सभी कहते हैं। तो सभी आंसर इसके सही हैं। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास। छठा प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पर। ज्योति कुमारी, प्रिया सिंह, श्रेयांश सिंह और राजेश मौर्य जी बिल्कुल। अनिल शर्मा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। साक्षी मिश्रा, शशि मिश्रा, सभी का स्वागत है। किस काल को हिंदी काव्य का स्वर्णयुग कहा जाता है? तो आइए आप इसका आंसर दीजिएगा। आदिकाल को, भक्ति काल को, रीति काल को, या फिर आधुनिक काल को? तो हिंदी साहित्य के इतिहास में पूर्व मध्यकाल जिस काल का नाम दिया गया था वो काल था भक्ति काल। सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर किसकी रचना है? तो जब सूरसागर है तो इसमें किसी को आंसर ऐसा हो ही नहीं सकता कि पता ना हो। सूरसागर है तो सूरदास की रचना होगी। रामचंद्रिका किसकी रचना है? रामचंद्रिका केशव ये मिथिलाधिपि है, जग में जिनकी राति बेली बोई है। ये 5 का आंसर। ये आपका जो रामचंद्रिका है उसकी रचना केशवदास ने की है। केशवदास जिनकी रचना रामचंद्रिका है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा गया है। चलिए, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? प्रिय प्रवास एक ऐसी कृति हिंदी साहित्य में जो हिंदी साहित्य की खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। प्रिय प्रवास हिंदी साहित्य के खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्या आपने शेयर नहीं किया है तो आप कर दीजिएगा। निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि है? हमने ट्रिक आपको बताई थी, सूकुपकृच्छी गोचन। अगर आपको अष्टछाप के प्रतिनिधि कवियों के बारे में अंदाजा नहीं रहता है, प्रतिनिधि कवि आप नहीं समझ पाते हैं, अष्टछाप के कवियों की गणना आप नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए ट्रिक है सूकुपकृच्छी गोचन। सूरदास, कुंभन दास, कृष्णदास, परमानंद दास, नंद और चतुर्भुज दास, परमानंद दास, तच्छीत स्वामी इत्यादि जो कवि हैं वो आपके कहां के हैं? ये कवि आपके अष्टछाप के हैं। ठीक है, अष्टछाप के कवि हैं। चलिए फिर अगला प्रश्न हम करते हैं, अष्टछाप का कवि कौन है? तो सूरदास अष्टछाप के कवि हैं, नंददास अष्टछाप के कवि हैं और कृष्णदास भी अष्टछाप के कवि हैं। यानी घा आपका आंसर डी यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है। निम्न में से कौन सी रचना सूरदास की है? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये सभी रचनाएं आपकी सूरसागर की हैं। क्या सभी रचनाएं सूरदास की हैं? किसकी? सूरदास की हैं। निम्न में से कौन कवि छायावादी है? प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा। ये चारों के तीनों के प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा, ये 4 कवि छायावाद के स्तंभ कहलाते हैं। जयशंकर प्रसाद हो, चाहे महादेवी वर्मा हो, चाहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो। इसलिए आपका जो आंसर सही होगा वो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। नाम है छायावादी कवि, नाम है प्रसाद पंत और निराला महादेवी वर्मा। शिवराज की रचना है तो भूषण नाम आपने देख लिया ना, शिवराज भूषण। शिवराज भूषण किसकी रचना है? बिहारी भूषण, केशवदास, मतिराम, घनानंद, पद्माकर। तमाम ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, लेकिन भूषण जब लगा है तो महाकवि भूषण की ही रचना है। आप भूषण पर
टिक कर दीजिएगा। उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी, उर्वशी चंपू काव्य अगर हम बात करें तो उर्वशी चंपू काव्य के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, लेकिन यहां केवल उर्वशी के रचनाकार पूछा है, तो रामधारी सिंह दिनकर आपको टिक करना होगा। निम्न में से भक्तिकालीन कवि कौन है? कबीर हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, बिहारी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। जयशंकर प्रसाद छायावादी हैं, बिहारी रीतिकालीन हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा छायावाद के जुड़ी हुई हैं। ठीक है, कबीर दास यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो भक्तिकालीन कवि हैं और जो ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। सो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां से पीडीएफ डाउनलोड करना होगा आपको। सुदामा चरित के रचनाकार कौन है? सुदामा चरित नरोत्तम दास, सुदामा चरित नरोत्तम दास। विप्र सुदामा बसत हैं सदा पुने धाम, भिक्षा करि भोजन करें हिये जपे हरि नाम, ताकि घरनी पतिव्रता गहे वेद की रीत, सुबुद्धि सुशील सुलजत पति सेवा सो प्रीत। ये नरोत्तम दास का सुदामा चरित है। आपने शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल पे पढ़ा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। निम्न में कौन कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं? तो सूरदास कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं। बिहारी हमने बताया रीतिकाल के हैं, केशवदास भी रीतिकाल के माने जाते हैं। रीतिकाल और भक्तिकाल के बीच में खड़े थे केशवदास। जयशंकर प्रसाद छायावादी हैं, तो आपका राइट आंसर सूरदास होगा। निम्न में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषता है? ज्ञानाश्रयी शाखा जिसमें कबीर थे, ज्ञानाश्रयी शाखा जिसमें कबीर, संत काव्यधारा जिसमें कबीर थे, उस शाखा के आपको कबीर, नानक, दादू, रैदास सब ज्ञानाश्रयी शाखा के थे। तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना बिल्कुल सही बात है। प्रवृत्ति पूछी गई है, ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषता निर्गुण ब्रह्म की उपासना, बिल्कुल राइट आंसर। हिंदू मुस्लिम एकता पर राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। तो यहां पर तीनों ऑप्शन हो जाते हैं सही और यहां पर डी ऑप्शन आपका हो जाता है सही। अलीशा मौजर और विशाल कुमार, प्रिया, एसपी सचिन और सचिन कुमार, मुकेश, राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल हाँ ब्रोनेक्स जी हैं, ज्योति कुमारी, विशाल, प्रिया एंड अलीशा, बिल्कुल आप सभी की कमेंट हम तक पहुंच रही हैं। नो डाउट, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। बस आपको पढ़ते रहना है, कंठस्थ करते रहना, शेयर करते रहना है। निम्न में से कौन सी राम का भक्ति काव्यधारा, निम्न में से कौन सी राम भक्ति काव्यधारा की प्रतिनिधि रचना प्रवृत्ति है? निम्न में से कौन सी राम भक्ति काव्यधारा की प्रवृत्ति है? बता दीजिए फटाफट। निम्न में से बिल्कुल यहां पर राम काव्यधारा की प्रवृत्ति, चलिए बिल्कुल राइट आंसर आप सभी के मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। साखी शबद रामायणी किसकी रचना है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। साखी शबद रामायणी आप 720 पी कर लीजिए, आपकी क्वालिटी ऑटो नहीं रहने चाहिए। 720 पी पर चलाइए, आपकी क्वालिटी उम्दा रहेगी, क्योंकि हमारे यहां से डायरेक्ट लाइव 720 पी पे होती है। और अगर आप 720 पी पे नहीं, क्वालिटी आपकी डाउन है, तो आपको डाउन दिखेगा। ठीक है। साखी शबद रामायणी किसकी रचना है? तो साखी शबद रामायणी कबीरदास की रचना है। इसे हम बीजक नाम से भी जानते हैं, बीजक नाम से भी जानते हैं। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? फटाफट, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। तो विनय पत्रिका जिसमें 279 छंद हैं, ऐसी विनय पत्रिका जिसकी अगर भाषा की बात करें तो ब्रजभाषा में है। विनय पत्रिका किस भाषा में है? तो ब्रजभाषा में है। 279 छंदों की है और इसके रचयिता तुलसीदास हैं। विनय पत्रिका के रचयिता कौन हैं? तुलसीदास हैं। मेरो सब पुरुषार्थ ठाको, तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास रचित विनय पत्रिका की भाषा, अभी हमने कहा ब्रजभाषा, तो ब्रजभाषा लगाइएगा। पृथ्वीराज रासों में प्रधानता है, तो पृथ्वीराज रासों में वीर रस की प्रधानता है। रासो काव्य है, आदिकाल का काव्य है। और हिंदी साहित्य में जिसे चंद बरदाई ने लिखा है, चंद बरदाई पृथ्वीराज रासों का रचयिता है। और भक्तिकाल का अगर पृथ्वीराज रासों की बात करें तो इसमें 69 खंड या 69 समय माने जाते हैं। और इसके 4 बृहद खंड हैं, जिसमें 4 खंड इसके प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है, अलग अलग टुकड़ों में।
यानी कि 4 खंडों में ये है, कहीं पर 33 समय है, तो कहीं पर 39 समय है, कहीं पर 69 समय है, कहीं पर 50-40 समय, ऐसे करके। ठीक है, भक्ति काल का समय रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनिल शर्मा, सत्यभामा, विकास पाल, अलीशा, बीपीए, बिल्कुल मैं देख रहा हूं अभी सभी के आंसर। भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितना माना है? 26 का आंसर फटाफट दे दीजिएगा। तो यहां संवत 1375 से 1700 तक अगर समय माना है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय संवत 1375 से संवत 1700 तक माना है। यह संवत है, अगर आप इसमें 57 माइनस कर देंगे तो ईसवी सन बन जाएगा। दोस्तों आज की डेट में 2022 चल रहा है, अगर आप संवत इसको बनाना चाहें तो 7 प्लस कर दीजिएगा, 7 प्लस करेंगे तो 2079 संवत बनेगा। आज की डेट का, आज का संवत जो चल रहा है 2079 चल रहा है और सन 2022 चल रहा है। 57 जोड़ने से काम बनते हैं संवत के, ठीक है, 57 घटाने से ईस्वी बनती है। और भक्ति काल का काव्य नहीं है पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस एंड सूरसागर। यहां पर भक्ति काल का काव्य पृथ्वीराज रासो नहीं है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो कहां का है? यह आदिकाल का काव्य है। सूकर केत नामक स्थान संबंधित है, कबीरदास, नंददास, तुलसीदास या सूरदास। तो सूकर खेत तुलसीदास से संबंधित है, 28 का गा सही कर लीजिएगा। सूकर खेत, सोरोएटा, ये तुलसीदास से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रासो काव्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है? कौन सा ग्रंथ रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है? आंसर तो आपको ही देने हैं, ठीक है। बिल्कुल, उत्तम कुमार, ज्योति कुमारी, मुकेश, केटू चौहान। निम्नलिखित में से कौन ग्रंथ रासो काव्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है? बताइए। तो यहां पर पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई का लिखा हुआ 29 का अच्छा ये श्रेष्ठ पूछा गया है। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य तो पृथ्वीराज रासो है, ठीक है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। हिंदी में जो रासो परंपरा का सर्वश्रेष्ठ है पृथ्वीराज रासो है, चंद बरदाई ने लिखा। कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? साखी, सबद, रमैनी, पद, दोहा। क्या? तो यहां पर कबीर के दोहों को साखी कहते हैं। साखी आखी ज्ञान की, ठीक है, तो साखी कहते हैं कबीर की साखियां। भक्तिकाल के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन हैं? कुंभन दास तो कृष्ण संप्रदाय के हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। दादू दयाल तो निर्गुण के हैं। मंझन और नंददास, तो यहां पर मंझन को लगा दीजिए। मंझन ने मधुमालती नामक कृति लिखा है। मंझन ने क्या लिखा है? मधुमालती नामक कृति लिखा है। हम आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के सभी मॉडल पेपर करवा देंगे। कक्षा 10 और 12 के हम मॉडल पेपर एक एक करवा भी चुके हैं। अर्धवार्षिक मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट बनी है और एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा, तो आप मॉडल पेपर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, वीरगाथा काल के कवि कौन है? वीरगाथा काल, ठीक है। वीरगाथा काल के कवि कौन है? आंसर दीजिएगा। सूरदास हैं, भूषण हैं, केशव हैं, चंद्रबरदाई हैं, श्रेयान सिंह, प्रिया, बिल्कुल बीपीए, मैं देख रहा हूं। भक्तिकाल के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन हैं? ठीक है, तो भक्तिकाल के मंझन हैं। और वीरगाथा काल के कवि कौन हैं? तो वीरगाथा काल के चंद्रबरदाई हैं, भूषण रीतिकालीन कवि हैं, केशव रीतिकालीन हैं, सूरदास कृष्ण भक्ति के हैं। 33वां प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन आदिकाल का कवि नहीं है? तो जगनिक आदिकाल से हैं, शारंगधर आदिकाल से हैं, शारंगधर आदिकाल से हैं, सुमित्रानंदन पंत आदिकाल से हैं, चंदबरदाई आदिकाल से हैं। नहीं भाई साहब, सुनिए, पंत यहां पर सही हो जाएगा, क्योंकि पंत छायावादी युग के हैं, और जो छायावादी युग का कवि होता है वो क्या है? वो आदिकाल का तो नहीं हो सकता। चंदबरदाई, जगनिक, सारंगधर, नरपतिनाल, नल्ल सिंह, ये सब कहां के थे? आदिकाल के थे। अमीर खुसरू आदिकाल के थे, ठीक है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रस धार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें हिंदी का प्यार नहीं। वो हृदय नहीं है,
पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें हिंदी का प्यार नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में रची गई? वाह, भारत भारती नहीं रची गई, उद्धव शतक नहीं रचा गया, सूरसागर रचा गया, कामायनी नहीं, कामायनी छायावाद की है, भारत भारती द्विवेदी युग की है और उद्धव शतक भी जगन्नाथ दास रत्नाकर द्विवेदी युग का है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना वीर गाथात्मक है? वीर गाथात्मक खुसरो की पहेलियां नहीं है, साहित्य लहरी नहीं है, विद्यापति तो एक कवि है, पृथ्वीराज रासो वीर गाथा काव्य है। ठीक है, तो यहां पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा? का, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, प्रश्नों की संख्या ज्यादा होने से थोड़ा सा स्पीड हमारी ज्यादा है, लेकिन आपको समझना है, चीजों को हम विश्लेषण कर रहे हैं, व्याख्या करते चल रहे हैं। भक्तिकाल की रचनाओं में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक लोकप्रिय है? सबसे अधिक लोकप्रिय रामचरितमानस है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजेर बिहारी। निम्नलिखित में से भक्तिकाल का काव्य कौन सा है? भक्तिकाल का महाकाव्य। भक्तिकाल का महाकाव्य किसे कहते हैं? साकेत, श्री रामचरितमानस, कामायनी और पृथ्वीराज रासो। तो यहां पर रामचरितमानस एक महाकाव्य है। किस काल का? भक्ति काल का। लेखक गोस्वामी तुलसीदास। ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? ज्ञानाश्रयी। ज्ञानाश्रयी जिसे हम संत काव्यधारा भी कहते हैं। बताइए, इसके निर्गुण काव्यधारा भी कहते हैं। इसके प्रतिनिधि कवि भी कबीरदास हैं। कबीरदास हैं, बिहारी रीतिकालीन हैं, सूरदास कृष्ण भक्ति काव्यधारा के हैं और तुलसीदास तो जानते राम काव्यधारा के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? तो पद्मावत नहीं है, सूरदास नहीं है, बीसल देव रासो यही आपका आदिकाल का है। आंसू तो 1925 में लिखा गया और 1925 में आंसू एक स्मृति काव्य विरह काव्य है। जयशंकर प्रसाद ने आंसू लिखे। आंसू किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने लिखा। तो यहां पर बीसल देवरासो नरपति नाल का सही हो जाता है। निर्गुण काव्यधारा की प्रकृति कैसी थी? यानी निर्गुण काव्यधारा की विशेषता आपको बतानी है। प्रकृति का मतलब विशेषता। 40वां प्रश्न बहुत कायदे से दिमाग में छाप लो, कक्षा 10 वालों जरूर छाप लो। निर्गुण काव्यधारा की प्रकृति कैसी है? वात्सल्य प्रधान है, नहीं, गलत। प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप है, गलत। आश्रयदाता की प्रशंसा, नहीं। सदियों से चली आ रही रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध है। कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कबीरदास? कबीरदास कहते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरिका भदय सो हरिका होई। रामानंद कहते थे, ये कबीर के गुरु रामानंद थे, वो कहते थे कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरिका भजय सो हरिका होई। कबीर कहते हैं, ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करनी उच्च न होए, सुवर्ण कलश सुरा भर्या साधु निंदा सोए। उच्चता और नीचता में कुछ नहीं होता, आपके कर्म उच्च होने चाहिए। तो सदियों से जो रूढ़ियां थी, जो आडंबर थे, मूर्ति पूजा का विरोध उन्होंने किया। पत्थर पूजे हरि मिले तौबे पूजो पहाड़, ताते यह चाकी भली पी सिखाए संसार। ये कबीर की उक्तियां हैं। बीसल देव रासो किसकी रचना है? तो नरपति नाल की है, हमने बताया। परमाल रासो का रचयिता कौन है? जगनिक है, आलाखंड। हिया की बात हिया ना छोड़ो, अब आगे के सुनो हवाल। खट 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 तेगा बोले बोले, छपाक छपाक तलवार। बड़े लड़ैया महुबा वाले जिनकी बेड़ी बहाए तलवार। आल्हा उदल दोनों भैया जिनके जिनके नखरे सहे न जाए। घोड़ी कबूतरी के चढ़वैया जिनकी बेड़ बहाए तलवार। खट 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 तेगा बोले बोले, छपक छपक तलवार। एक कमारे दुई गिर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। जगनिक ने लिखा था। परमाल रासो आल्हा खंड जिसको आप कहते हैं, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित कौन है? अग्रदास तो राम भक्ति शाखा के हैं, नंददास कृष्ण भक्ति शाखा के हैं और ईश्वरदास नाभादास नहीं है। हटा दो इनको, ठीक है। तो 43 का आपका खास सही हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था, क्योंकि जैसे गोस्वामी तुलसीदास पैदा हुए थे, इनके मुख से ऐसा कहा जाता है कि इनके मुख में दांत भी थे और इनके मुख से नाम राम का ही निकला था, इसलिए तुलसीदास को राम बोला नाम रखा गया था। रौनकता सिंही नामक स्थान पर जन्म किसका हुआ था? तो सूरदास का हुआ था। किसका हुआ था? सूरदास का हुआ था। संत काव्यधारा के कवि नहीं है। तो संत काव्यधारा से हमने कहा था कबीर, रायदास और दादू दयाल। कुतुबन नहीं है, क्योंकि कुतुबन
कहां के हैं? कुतुबन जायसी से संबंधित हैं, जायसी के व्यवहारी हैं, समझ लो जायसी के दोस्त हैं, ये समझ लो। हिंदी साहित्य की आदिकाल की रचना नहीं है। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की है, परमाल रासो आदिकाल का है, विद्यापति पदावली आदिकाल की है, लेकिन जो पद्मावत है ये आपकी किसकी है? ये भक्ति काल की है। जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत लिखा, तो आदिकाल की रचना नहीं है, तो पद्मावत नहीं है। विनय पत्रिका किस काल में लिखी गई? तो विनय पत्रिका भक्ति काल में लिखी गई। विनय पत्रिका की भाषा हमने कहा था ब्रज है, छंद 279 है, याद रखिएगा हमारी बात को। प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है? प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है? तो प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध ये निर्गुण भक्ति से है, निर्गुण भक्ति, ठीक है। भक्तिकालीन कवि कौन है? फटाफट माधुरी देवी, प्रिया, रुचि सिंह, ज्योति कुमारी, विकास पाल, अलीशा मुसीर, मेनका। बिल्कुल राइट आंसर आप सभी के आ रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब आप सही जवाब देते हैं, लेकिन शेयर नहीं करते, ये अच्छा नहीं लगता है ना। स्टेटस लगा लिया करो हमारी जब भी हम पढ़ाएं, हर एक क्लास की। क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं? तो और क्या बताएं भाई, क्वेश्चन तो बताएंगे ना, पढ़ा क्वेश्चन है तो बताएंगे क्या? अच्छा आप बताएंगे, नहीं तो बड़ा टाइम हो जाएगा, हम ही बता दे रहे हैं। भक्तिकालीन कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक कालीन कवि हैं। कुंभन दास नहीं है। हरिऔध महादेवी कुंभन दास हैं। कुंभन दास कृष्ण काव्यधारा, कृष्ण काव्य परंपरा के और अष्टछाप के कवि हैं। तुलसीदास की रचना नहीं है। तुलसीदास ने रामलला नाहछू लिखा था, तुलसीदास ने पार्वती मंगल लिखा था। कवितावली तुलसीदास की है। रामचंद्रिका किसकी है? ये केशवदास की है। इसलिए रामचंद्रिका जो है यही नहीं है, बाकी ये तीनों रचनाएं हैं। तो यहां पर डी आंसर आपका घा सही हो जाता है। राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, तो राम भक्ति शाखा के तुलसीदास हैं, अग्रदास हैं और नाभादास हैं, लेकिन चतुर्भुजदास नहीं है, क्योंकि ये कहाँ के हैं? ये कृष्ण काव्यधारा के हैं। आलाखंड का दूसरा नाम हमने कहा था परमाल रासो। जगनिक ने जिसको लिखा था वो परमाल रासो, आलाखंड वो परमाल रासो का ही दूसरा नाम है। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। आदिकाल कीर्तिलता कीर्ति पताका विद्यापति की हैं, और जब विद्यापति की बात आती तो विद्यापति आदिकालीन कवि थे, आदिकालीन कवि थे विद्यापति। कीर्तिलता ये भी है, बीसल देवरासो है, आलाखंड है, पद्मावत नहीं है, पद्मावत लगा लो। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है, तो कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास थे, नंददास थे, परमानंदास थे, लेकिन नाभादास नहीं थे। नाभादास राम से रिलेटेड हैं। नाभादास किससे रिलेटेड हैं? राम से रिलेटेड हैं। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां से आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी होगी। ये पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना होगा और डाउनलोड हैंड रिटन नोट्स जहां पे लिखा है वहां पे आप क्लिक कर दीजिएगा, तो वहां पर आप पहुंच जाएंगे। जैसा इस पेज पे पहुंचेंगे तो आपको क्रम संख्या कितनी देखनी होगी? आपको क्रम संख्या 42 देखनी होगी। क्रम संख्या 42 पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। चलिए, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम कवि सरापा को माना जाता है। ठीक है, 733 ईस्वी राहुल सांस्कृत्यायन ने माना था इनको। अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? तो कृष्ण भक्ति शाखा से अष्टछाप के कवियों का संबंध है। ठीक है। श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर सम्राट कवि वात्सल्य सम्राट सूरदास, वात्सल्य श्रृंगार के अमर कवि सूरदास हैं। सूर सागर के वर्ण विषय का आधार क्या है? सूर सागर जिसके वर्ण विषय का आधार क्या है, यानी वो किस विषय के आधार पर वर्णित की गई है? श्रीमद् भागवत गीता का दशम स्कंद है। श्रीमद् भागवत गीता और दशम स्कंद से सूरदास का विषय लिया गया है, सूर सागर का। ठीक है। मुकरियां किसने लिखी? पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल, जेहाल मस्की मकुंता गाफुर, दुराए नैना बनाए बतियां, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। अमीर खुसरो की रचना। मुकरियां, पहेलियां, दो सुखने, गजल किसकी है? अमीर खुसरो की। हिंदी साहित्य को आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा। 61 का टिक कर लीजिएगा। राहुल सॉरी हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा। ठीक है। और देखिएगा वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता क्या है?
वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता क्या है? वीर गाथा काल, नारी का रूप सौंदर्य चित्रण, प्रकृति चित्रण, युद्धों का सजीव वर्णन, मुक्तक काव्य रचना। तो यहां पर सी ऑप्शन गा यानी कि युद्धों का सजीव वर्णन, युद्धों का सजीव वर्णन वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन नहीं है? ठीक है, तो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन नहीं है, ये आपको फटाफट बता देना है कि कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। तो प्रेम आश्रयी यानी कि जिस शाखा में आपके जायसी थे, वहीं पर मंझन थे, वहीं पर जायसी थे, वहीं पर कुतुबन थे, लेकिन सूरदास नहीं थे, क्योंकि सूरदास कृष्णाश्रयी थे। और खुमाण रासो के रचयिता कौन है? खुमाण रासो दलपति विजय, खुमाण रासो दलपति विजय। और आदिकाल का एक अन्य नाम क्या है? आदिकाल का एक अन्य नाम क्या है? आदिकाल को हम सिद्ध सामंत काल भी कहते थे, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहते थे। और ये बाकी के तीनों नाम, श्रृंगार काल आपका रीति काल है, अलंकृत काल को रीति काल कहा जाता है, और स्वर्णयुग भक्ति काल को कहा जाता है। सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि आपके जायसी हैं। पृथ्वीराज रासो का रचना काल क्या है? पृथ्वीराज रासो का रचना काल, पृथ्वीराज रासो का रचना काल वीर गाथा काल है, जिसको हम आदिकाल भी कहते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो माना जाता है। यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, और डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से आप 42 क्रम संख्या पे जाइएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा इस PDF को। बहुत बहुत शुक्रिया, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।